बिहार में नीतीश सरकार की वेल प्रोक्लेम्ड बहुत प्रचलित जो योजना है 10,000 योजना, उस योजना में घोटाला सामने आता आ रहा है। घोटाला कैसे सामने आ रहा है कि जितनी महिलाएं हैं बिहार में जो एसएचजी से जुड़ी हुई है, उससे 28 लाख अधिक महिलाओं को दे दिया गया है ये 10,000 रुपये। और दूसरा उसमें जो सबसे बड़ा सामने आ रहा है कि जो बिहार में महिलाएं हैं, जिन महिलाओं को ये एसएचजी से जोड़ा गया है, उसमें 60% महिलाएं जो हैं वो है जनरल कैटेगरी से हैं, अपर कास्ट से हैं। और ये सवाल खड़ा करता है कि क्या फिर इस योजना में भी, क्या फिर एसएचजी के ऊपर भी समाज के संभ्रांत तबकों का कब्जा हो चुका है। ये दो मुख्य मुद्दे हैं। अब इन दो मुख्य मुद्दों को आपको हम डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले उसको समझिए कि आखिर ये 28 लाख एक्स्ट्रा महिलाओं को दिया कैसे गया। एसएचजी को पूरा मैनेज करने का जो पूरा सिस्टम पूरे हिंदुस्तान में है वो एनआरएलएम के पास है, यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के पास है। वो अपने वेबसाइट पे सारा अपडेट करते हैं कि किस राज्य में कितने महिलाएं हैं, कितने जुड़ी हुई हैं, कितने एसएचजी से जुड़ी हुई हैं, किस कैटेगरी के हैं। वो सारा वेबसाइट पे उस पर आप जाकर के खुद देख सकते हैं। अगर उस वेबसाइट पे आप जाते हैं तो बिहार में दिखाता है ये वेबसाइट कि बिहार में कुल 1,03,58,698 महिलाएं हैं जो करंट में किसी न किसी एसएचजी से, किसी न किसी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है। लेकिन बिहार सरकार ने पिछले 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में कितने लोगों को दिया है, कितनी महिलाओं को दिया पैसे, ये 10,000 रुपये? 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में 1,31,00,000 महिलाओं को ये 10,000 योजना का लाभ दिया जा चुका है। अगर एनआरएलएम कह रहा है, अगर भारत सरकार या फिर जो भारत सरकार का डेटा है वो कह रहा है कि पूरे देश में मात्र 1,03,58,698 ही महिलाएं हैं जो एसएचजी से जुड़ी हुई है, तो फिर ये 1,31,00,000 महिलाओं को भारत सरकार, बिहार सरकार ने पैसा कैसे दे दिया? ये 28 लाख अधिक महिलाओं को पैसा कैसे दे दिया गया? अब ये 1,31,00,000 भी कैसे हैं वो भी आप जोड़ लीजिए। 26 सितंबर को प्रधानमंत्री खुद 75 लाख लोगों को देते हैं, 75 लाख महिलाओं को देते हैं। 3 अक्टूबर को आके मुख्यमंत्री 25 लाख महिलाओं को देते हैं। 6 अक्टूबर को 21 लाख महिलाओं को देते हैं और फिर अभी 29 तारीख को 10 लाख महिलाओं को, यानी कि 75, 25, 1 करोड़, 1 करोड़ के बाद 21 लाख, 1,21,00,000 हो गया और उसके बाद 10, यानी कि 1,31,00,000 महिलाओं को दिया जा चुका है। अब इसमें सवाल उठता है कि एक सवाल और भी इसमें उठता है। सवाल ये उठता है जो कि लोग कहते हैं कि ये 6 अक्टूबर को और 29 अक्टूबर को तो दिया गया, लेकिन जो महिलाओं के अकाउंट में पैसा पहुंचा है वो चुनाव के बीच में भी पहुंचा है। वो 17 अक्टूबर को पहुंचा है, 24 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर, 7 नवंबर, 14 नवंबर, 21 नवंबर, 28 नवंबर, 5 दिसंबर, 12, अभी और भी जाएगा, 12 दिसंबर को भी जाएगा, 19 दिसंबर, हर शुक्रवार को जाता है। तो ये चुनाव के बीच में कैसे हो गया और आगे भी कैसे जा रहा है? जब अनाउंसमेंट होता है, आखिरी अनाउंसमेंट 29 नवंबर को हुआ है या उसके पहले 6 अक्टूबर को हुआ है, और इसी को लेकर के विपक्ष हल्ला मचा रही है कि चुनाव के बीच में कैसे पैसे दे सकती है। ये छोटा सा टेक्निकल मामला है। टेक्निकल ऐसे मामला है कि बिहार सरकार ने पैसे, आखिरी पैसा चुनाव से पहले 6 अक्टूबर को ट्रांसफर कर दिया था। उसके बाद जो 14 तारीख, 17 तारीख, 24 तारीख, 31 तारीख या फिर 7 नवंबर, 14 नवंबर को जो ट्रांसफर हुआ है वो सरकार ने नहीं किया है, वो बैंक ने लोगों को ट्रांसफर किया है। यानी कि सरकार ने बैंक को ट्रांसफर कर दिया था 6 अक्टूबर को ही, और उसके बाद फिर ट्रांसफर बैंक ने किया है लोगों के अकाउंट में। अब वो हो सकता है कि बैंक और सरकार की मिली भगत हो कि आप इलेक्शन के बीच में ही कीजिए, वो अलग बात है। लेकिन सरकार कोई भी आप योजना, कोई सड़क बनाने की भी योजना हो, किसी तरह का कोई भी योजना हो, किसी भी प्रदेश में उसका यही स्टेज होता है। पहले पैसा एलोकेट होता है, दूसरा पैसा फंड जो है वो रिलीज होता है, और तीसरा वो खर्च होता है। तो चुनाव आयोग का आचार संहिता जो है वो एलोकेट करने पे और रिलीज करने पे लगता है, खर्च करने पे नहीं लगता है। जैसे कि अगर कोई सड़क बन रही है तो उस सड़क को, बनते हुए सड़क को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन नई सड़क का कोई फंड एलोकेशन भी नहीं हो सकता है चुनाव के बीच में, और न ही नई सड़क का जो फंड एलोकेट हो चुका है उसको रिलीज भी सरकार नहीं कर सकती चुनाव के दौरान। तो सरकार इस मामले में पैसा 8 तारीख को ही सारा रिलीज कर दी थी। उसके बाद फिर पैसे को बांटा गया है, और वो बांटने की एजेंसी जो होती है वो ठेकेदार करते हैं। जैसे रोड जो है वो ठेकेदार बनाता है, और ठेकेदारों के ऊपर लागू नहीं होता है चुनाव आयोग का काम, चुनाव आयोग का आचार संहिता। उसी तरह से यहाँ पे बैंक
पैसा बांटने वाला जो ठेकेदार था वो बैंक था, और बैंक ने पैसा बांटा है तो बैंक के ऊपर चुनाव आयोग का लागू नहीं होता है। अगर ये छोटी सी बात आरजेडी या ऐसे लोग, आरजेडी या जो भी विपक्ष के लोग हैं जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, वो अगर नहीं समझ रहे हैं तो भगवान भला करे इनके टेक्निकल नॉलेज का। अब इसको छोड़ देते हैं, हम केंद्रित रखते हैं उस घोटाले के ऊपर ही जो एसएचजी में हुआ है। सवाल फिर वही उठता है कि अगर पूरे बिहार में 1,03,58,698 ही महिलाएं हैं जो एसएचजी से जुड़ी हुई है, तो फिर ये 1,31,00,000 महिलाओं को पैसा कैसे मिल गया। अब आपको कुछ वेबसाइट ऐसे मिल सकते हैं जहां पे कि ये लिखा हुआ हो कि 1,26,00,000 या 1,28,00,000 महिलाएं जो हैं, या हाउस होल्ड, महिलाएं नहीं वहां पे शब्द है, 1,26,00,000 या 1,28,00,000 हाउस होल्ड एसएचजी से जुड़ चुकी हैं अब तक। शब्द अगर उसका उच्चारण देखिएगा तो उस शब्द के उच्चारण में आपको समझ में आएगा कि कैसे डाटा के साथ खेला जाता है। जैसे कि ये लोकसभा का 2023 का डेटा है। इस डेटा के अनुसार ये जो टेबल दिया हुआ उसमें लिखा हुआ है स्टेट वाइज डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ हाउस होल्ड मोबिलाइज्ड इनटू एसएचजी सिंस 2011-12, यानी कि 2011-12 से लेकर के 2023 के बीच में कितने घर हैं जिनको एसएचजी में मोबिलाइज किया गया, यानी कि उनको जोड़ा गया है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये डेटा है कि कितने महिलाएं अभी भी है। बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो जुड़ती हैं एसएचजी से और फिर छोड़ देती हैं, तो उसमें भी ये शामिल है। तो इनको तो पैसे नहीं दे सकते ना, जिन्होंने जो जुड़े और छोड़ दिए उसको आप नहीं दे सकते हैं। इसीलिए सरकार जो है डेटा के साथ खेलती है, शब्दों के साथ खेलती है। 2011-12 भाई एसएचजी तो बिहार के अंदर या फिर पूरे देश के अंदर साल 2000 से पहले ही 1987 से बन रहा है, 1989 से बन रहा है। आरबीआई का गाइडलाइन 1990 में आ चुका है इसका, तो एसएचजी तो बहुत पहले से बन रहा है। लेकिन ये डेटा कह रहा है कि 2011-12 से लेकर के 2023 के बीच में 1,26,74,972 जो हाउस होल्ड है, घर है, वो एसएचजी से जुड़ी है, लिंक हुई है। तो उसमें से बहुत सारे डीलिंक भी हो जाते हैं। और ये हाउस होल्ड यानी कि घरों की संख्या है, ये महिलाओं की संख्या नहीं है। दूसरा चीज, अगर इसमें भी अगर आप डेटा निकालिएगा कि कितनी महिलाएं अब तक जुड़ चुकी हैं एसएचजी से, उसमें वो भी शामिल होंगी जो जुड़ने के बाद छोड़ चुकी है, तो ये 1,26,00,000 से भी ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि एक घर के अंदर एक से अधिक महिलाएं भी रहती है एसएचजी में जुड़ी हुई है। तो इस डेटा को अगर कोई सरकार या कोई भी सरकार का तंत्र ये कह करके जस्टिफाई करता है कि देखो 1,26,00,000 तो 2023 में ही जुड़ा हुआ था, तो 1,31,00,000 हुआ तो कौन सी बड़ी बात है, ये डेटा बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये डेटा हाउस होल्ड का है और ये डेटा उन लोगों का, उन घरों का है जो एसएचजी में कभी न कभी संपर्क में आए, मोबिलाइज्ड इनटू एसएचजी। इसका मतलब नहीं है कि फंक्शनिंग एसएचजी है ये फंक्शनिंग एसएचजी का डेटा नहीं है। ये हाउस होल्ड, वो हाउस होल्ड जो ऑलरेडी मेंबर बन चुके हैं, कभी न कभी बने हैं, सिर्फ उनका है। वो छोड़ भी चुके होंगे, उनका भी इसमें शामिल है। इसलिए एनआरएलएम का जो डेटा है वो करेक्ट डेटा होगा। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ एसएचजी, टोटल नंबर ऑफ टोटल मेंबर शब्द जो एनआरएलएम में ही दिया हुआ है। एनआरएलएम का ही वेबसाइट जो है अपडेटेड रहता है। इसमें अगर आप देखिएगा वेबसाइट के नीचे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो लास्ट अपडेट हुआ है वो हर दिन ये करंट में अपडेट होते रहता है। 13 तारीख आज है, 13 तारीख को 10:40 पे लास्ट अपडेट हुआ है ये वेबसाइट, यानी कि 1 घंटे पहले। अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 11:42 हुआ है और 13 दिसंबर 2025 को 10:40 तक का ये डेटा अपडेट किया हुआ है। इस डेटा के अनुसार 1,03,58,698 ही महिलाएं हैं जो एसएचजी से जुड़ी हुई हैं। तो इसमें अब अगर 28 लाख अधिक महिलाओं को बिहार सरकार ने ये 10,000 रुपये का योजना का लाभ दिया है, तो आप ये सवाल खड़ा कर सकते हैं कि आखिर ये 28,000 कहाँ से आया। अब थोड़ा सा हम मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हो सकता है कि बिहार सरकार के पास डेटा जो हो वो ज़्यादा का हो। तो बिहार सरकार के पास अगर डेटा ज़्यादा का है तो फंड तो आया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो फिर अगर आप डेटा नहीं देंगे तो फंड कैसे आएगा, सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर आप ये भी कह सकते हैं कि बिहार में सेंट्रल गवर्नमेंट को डेटा नहीं दिया होगा इस फाइनेंशियल ईयर का, तो ये फाइनेंशियल ईयर 2023 मार्च में ख़त्म हो जाता है। मार्च से लेकर के अगर आप ये कह रहे हैं कि मार्च तक का ही डेटा ये होगा क्योंकि मार्च फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है
तो मार्च तक का डेटा दे दिया होगा बिहार सरकार ने, मार्च के बाद का डेटा नहीं दिया होगा, कितना एसएचजी बना है, कितने एसएचजी के मेंबर्स बने हुए हैं नए वाले। हो सकता है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, वो भी आपकी बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये एवरीडे एक्सरसाइज के रूप में ये होता है। हो सकता है 1 आध महीना पुराना डेटा नहीं दिया हो, लेकिन आपकी ही बात मान लेते हैं कि फरवरी तक का ये डेटा है। तो अब हमें कोई ये समझाए कि ये एसएचजी योजना बृहद तौर पर नीतीश कुमार के आने के बाद 2006-07 के बाद बहुत रैपिड स्तर पर बढ़ता है, और पिछले 20 सालों में अगर आप कह रहे हैं फरवरी मार्च तक पूरे बिहार में कितने महिलाएं जुड़ी हैं एसएचजी से? 1 करोड़। और अगर आप ये कह रहे हैं कि मार्च 2025 तक जुड़ी है 1 करोड़, और मार्च से लेकर के नवंबर तक ये बढ़कर के 1 करोड़ 31 लाख हो गया, तो ये भी अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि 20 सालों में 1 करोड़ महिलाएं जुड़ी है एसएचजी से, और 3 महीने में, 4 महीने के भीतर, पिछले 4 महीने 5 महीने के भीतर उसमें 28 लाख नई जुड़ जाती है। इसका मतलब ये है कि आप नए लोगों को जुड़ने दिए, या फिर आप जो लोग, जब ये योजना लॉन्च हुआ लोगों को फायदा नजर आया तो ऐसे लोगों को आपने जोड़ लिया। फिर वही सवाल खड़ा होता है, जो तीसरा सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये संभावना है कि जो नया जोड़ा गया है, जो भी कुछ हुआ, इसमें ये कैसे हो सकता है कि जनरल कैटेगरी के 60% लोग जो हैं वो बिहार में एसएचजी से जुड़े हुए हों, जबकि ये माना जाता है कि एसएचजी से वही महिलाएं जुड़ी है जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं। और अगर आप डेटा देखिएगा तो बिहार में 59.74% जो महिलाएं जो इसके एसएचजी के मेंबर हैं, ये एनआरएलएम की वेबसाइट पे ही दिया हुआ है, इसमें 59.74% जो महिलाएं एसएचजी के मेंबर हैं बिहार में, वो जनरल कैटेगरी से हैं, और एससी एसटी कैटेगरी से बहुत कम है। यानी कि एससी एसटी और माइनॉरिटी, ये तीनों को अगर आप मिला दीजिएगा तब भी 40% पड़ता है, 40.26% ये टोटल है। क्या ये सिर्फ बिहार का, क्या पूरे देश में यही हालत है? बिल्कुल नहीं। पूरे देश में अगर आप जाइएगा दूसरे राज्यों से देख लीजिए, वेस्ट बंगाल में सिर्फ 33.56% महिलाएं ही एसएचजी के मेंबर हैं जो जनरल कैटेगरी से हैं। बिहार में 59.74% महिलाएं एसएचजी हैं जो कि जनरल कैटेगरी से हैं, लेकिन बंगाल में 33.56%, 5-6% ही हैं जो एसएचजी से जुड़ी हैं जो कि जनरल कैटेगरी से हैं। और इससे भी ज्यादा पंजाब चले जाइए, पंजाब में मात्र जनरल कैटेगरी से जुड़े हुए लोग जो कि एसएचजी से जुड़े हुए हैं वो मात्र 25.78% हैं। और भी राज्य हैं, राजस्थान चले जाइए, 40.62% महिलाएं जो जनरल कैटेगरी से हैं वो एसएचजी से जुड़ी हुई हैं। उसके बाद फिर आसाम चले जाइए, 41%, मध्य प्रदेश में 44% है। यानी कि इन सभी राज्यों में आधे से अधिक महिलाएं जो एसएचजी से जुड़ी हुई हैं वो सारी जनरल कैटेगरी की नहीं है, आधे से कम है जनरल कैटेगरी की। लेकिन बिहार में 60% महिलाएं जो है वो जनरल कैटेगरी की इसमें जुड़ी हुई है। क्या इस बात को ये इशारा नहीं कर रहा है कि अगर नए मेंबर को जोड़ा गया है इसमें, तो इसमें धांधली की गई है, और वो धांधली की गई है 10,000 रुपया पाने के लिए? दूसरा सवाल ये नहीं उठना चाहिए कि क्या इसमें अगर सारे ज़्यादातर अपर कास्ट के लोगों को जोड़ा गया है, और आप किसी भी गांव में, किसी भी क्षेत्र में जाकर के आप जाकर देख लीजिए, एसएचजी में जो मेंबर्स हैं वो सारे ज़्यादातर आपको मिलेंगे एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी के मिलेंगे, लेकिन जो इसकी हेड बनी हुई है, विलेज लेवल ऑर्गेनाइजेशन की जो हेड होगी, या फिर जो क्लस्टर लेवल ऑर्गेनाइजेशन की हेड होगी, जो ब्लॉक लेवल ऑर्गेनाइजेशन की हेड होगी, जो ऑर्गेनाइज किया जाता है एसएचजी को, उन सब में बैठी हुई जितने लोग मिलेंगे आपको 90%, 80% दबंग लोग होते हैं, दबंग घर की महिलाएं होती है, दबंग घर की बहू बेटियां होती है, दबंग घर के, दबंग जाति के, दबंग समाज के लोग होते हैं जो इस पूरे एसएचजी को कंट्रोल करते हैं। कौन मेंबर बनेगा, किसका पैसा आएगा, किसका नहीं आएगा, कौन क्या करेगा नहीं करेगा, सारा कुछ वो कंट्रोल करते हैं। तो क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि नीतीश कुमार का जो सबसे बड़ा इनोवेशन है सामाजिक न्याय को लेकर के एसएचजी, उसके ऊपर सामाजिक दबंगों का कब्जा हो चुका है। अब आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।